परम महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, विश्व में अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। बेहद की कला के परम धाम में जाके दादाजी से एनर्जी लेंगे। वायुमंडल ही एनर्जी का है, वहाँ पूरा वायुमंडल ही एनर्जी का है, चुंबकीय पावर का है, शक्तियों से भरपूर है। वहाँ का एक सेकंड का भी अगर वो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा में आ जाए तो हमारी आत्मा धन्य हो जाएगी। एक सेकंड भी कनेक्शन अगर दादाजी से जुड़ता है तो पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। अब हम दादाजी को याद करते हैं आत्मस्वरूप में चित होकर और 5 बार संकल्प करेंगे परम शांति के। परम महाशांति है। ऐसे मन के अंदर आंख बंद करके दादाजी की याद में संकल्प छोड़ेंगे। ये संकल्प छोड़ेंगे परम महाशांति है। और मल्टीवर्स के अंदर, हमारे मल्टीवर्स में 4 कला का पावर भर गया है। हमारी मल्टीवर्स में 4 कला का पावर, बेहद की 4 कला का पावर हमारे पूरे मल्टीवर्स में भर गया है। और हमारा मल्टीवर्स सारा दूध के समान बन चुका है। ऐसा संकल्प करने हैं, 5 बार संकल्प करने हैं परम महाशांति के। परम महाशांति है। बाप और आपका मिलन भी सहज हो गया है ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला। क्या अभी तक जिसको बाप समझ रहे थे वो बाप का परिचय नहीं था। बाप से प्राप्ति होती है, बाप से वर्षा मिलता है और भाइयों से कभी वर्षा नहीं मिलता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया ना। किसी ने मुश्किल तो नहीं बना दी। बाप द्वारा जो खजाना मिला है उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ। ऐसी विधि आ गई है ना। कौन सी विधि है बाप को मिलन बनाने की? हर समय बाप हमारे साथ है, बापू जी हमारे साथ हैं, दादाजी हमारे साथ हैं। ऐसा संकल्प करना है। तो विधि है, जब चाहो, जब चाबी जब चाहो तब लगाओ। ऐसी विधि आ गई है। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं हो सकती। सब उड़ रहे हो ना? क्या उड़ के कहाँ जा रहे हो? बेहद की कला के परम धाम में सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकीलते बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है? उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ जाएगी, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती।
जब उड़ते पंछी ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती सबको। अथक भव का वरदान मिला हुआ है। अथक भव का वरदान मिल चुका है बाप से। बात भी बड़ी सहजी है। अनुभव करना और अनुभव कराना, अनुभव करना, अनुभव सुनाना। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना मुश्किल है, तो दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की, दूसरी प्राप्ति की। अपने बेहद के परिवार की और दूसरी प्राप्ति की। सदा बच्चों को हर्षित भी देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते। एक रस हो गए हो ना। दुष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हो गए है। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। क्या? गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए हो सभी। समृद्धि स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। वह पुरुषार्थ समाप्त हुआ। क्या? वह पुरुषार्थ समाप्त हुआ जो वर्णन करते हो ना स्वस्वरूप का। वह सर्वगुण सदा अनुभव करते हो ना। जब चाहो अनंत स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए ही पड़े हो। बाप के गुण, यही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्ध हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्ति करना है, प्राप्ति करना है। कैसे होगा? अब ये भाषा बदल गई है। आज धरनी पर, कल आकाश में, ऐसे आते जाते हो। आज कनेक्शन में, कल फुल स्टॉप में। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड को बदली मत करो। एक ही रस में स्थित रहो। एक बाप, दूसरा ना कोई। एक मैं और मेरा बाप, मैं और मेरा बाप। बस यही चाबी है संपन्न बनने की। आत्मस्वरूप में स्थित रह के मैं और मेरा बाप, तीसरा कोई नहीं। मैं और मेरा बाप दोनों एक। बेहद की परम महाशांति।